गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात गुरु अंगद देव जी करतारपुर साहिब छोड़कर खडूर साहिब चले गए। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी के उपदेश लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने गुरु नानक देव जी के विचारों को लिखित और भावनात्मक दोनों रूपों में प्रचारित किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा दी गई पंजाबी लिपि में कुछ बदलाव कर गुरमुखी लिपि तैयार की। गुरमुखी का अर्थ होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। 10 गुरुओं की जागती ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना भी गुरमुखी लिपि में की गई है। गुरमुखी लिपि का उच्चारण एकदम स्पष्ट और आसान है। जल्द ही गुरु अंगद देव जी द्वारा रचित यह लिपि लोगों में लोकप्रिय हो गई। इसका एक कारण यह भी था कि जहां एक ओर संस्कृत केवल उच्च जाति के लोग ही सीख सकते थे, वहीं दूसरी तरफ गुरु अंगद देव जी ने कहा कि सभी शिष्यों अथवा सिखों को गुरमुखी सीखनी चाहिए। इसका लाभ यह हुआ कि कोई भी जाति के लोग गुरमुखी सीख सकते थे। इससे लोग गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, शब्द तथा उपदेशों को आसानी से समझ सकें। गुरु अंगद देव जी ने 62 से 63 श्लोकों की रचना की। उन्होंने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किए, सिक्खी का प्रचार करने के लिए और नए केंद्र खोले। गुरु अंगद देव जी के कार्य 2 गुरु अंगद देव जी के नेतृत्व में लंगर सेवा का बहुत प्रसार हुआ, जहां पर बिना किसी भेदभाव के हर जाति लोग एक साथ बैठकर लंगर छकते थे। जो सेवादार लंगर की व्यवस्था देखते थे, उनके लिए नियम बनाए गए थे तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। 3 गुरु अंगद देव जी ने बच्चों की शिक्षा में विशेष रुचि ली। इसके लिए उन्होंने कई विद्यालय बनवाए जहां पर गुरमुखी में शिक्षा दी जाती थी। 4 गुरु अंगद देव जी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क पर बल देते थे। इसलिए उन्होंने कई मल्ल अखाड़े खुलवाए जहां पर शारीरिक व्यायाम और कुश्ती सिखाई जाती थी। इसी के साथ साथ तंबाकू आदि पदार्थों से दूर रहना सिखाया जाता था। 5 हुमायूं का अहंकार तोड़ना। एक बार शेर शाह सूरी से युद्ध हारने के पश्चात मुगल बादशाह हुमायूं गुरु अंगद देव जी के पास उनसे वर प्राप्त करने के लिए पहुंचा। उस समय गुरु अंगद देव जी बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे, इसलिए वे कुछ देर हुमायूं पर ध्यान नहीं दे पाए। इसे अपना अपमान समझकर बादशाह ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर गुरुजी ने बादशाह हुमायूं से कहा, जहां पर तुम्हें तलवार निकालनी चाहिए थी, वहां पर तुमने तलवार नहीं निकाली और अब तलवार निकालकर तुमने गुरु घर का अपमान किया है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हें अवश्य तुम्हारा राज्य प्राप्त होता, परंतु अब 12 वर्ष के पश्चात ही तुम्हें बादशाही प्राप्त होगी। इतना सुनते ही बादशाह हुमायूं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। 6 गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखना। गुरु अंगद देव जी ने भाई बाले वाली जन्म साखी में भाई बालाजी, जो कि गुरु नानक देव जी के बचपन के साथी थे, द्वारा गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित बताई गई घटनाओं के आधार पर गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी। 7 सन 1500 में महिलाओं को मर्दों से निम्न समझा जाता था, परंतु श्री गुरु अंगद देव जी ने संदेश दिया कि सबका दर्जा बराबर है, चाहे वह मर्द हो या महिलाएं। गुरु अंगद देव जी ने महिलाओं को भी सिख संगत से जुड़ने का अवसर दिया था। उन्हें वे सब धार्मिक अधिकार दिए जिनसे उन्हें हिंदू धर्म में वंचित रखा गया था। गुरु अंगद देव जी की पत्नी माता खीवी जी ने भी महिलाओं को सिक्खी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में मदद की। उन्होंने आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए परमात्मा का सिमरण करने के महत्व पर बल दिया। सिखों को निस्वार्थ भाव से मनुष्यता की सेवा करने का और ईश्वर की रजा में खुश रहने का संदेश दिया।
सन 1552 में ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी सौंपी था। भविष्य में सिख धर्म के विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। गुरु अंगद देव जी के लिए एक विद्वान ने लिखा है, अमिय दृष्टि शुभ करे, हरे अध पाप सकल मल, काम क्रोध अरु लोभ मोह वस करे सभय बल, सदा सुखु मनि बसे दुख संसार ही खौवे, गुरु नव निधि दरियाओ जन्म हम कालख धौवे, सु कहु टल गुरु सेविये अहिनिसी सहज सुभाए, दरसने परसिए गुरु कै जन्म मरण दुखु जाए। अर्थात गुरु अंगद देव जी जिस मनुष्य पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डालते हैं, उसके सब पाप और विकार दूर हो जाते हैं। उनके हृदय में सदा सुख बसता है। वह जन्म जन्मांतरों की कालिख धो देते हैं।